हाउ टू बिकम क्लास टॉपर। अब ये क्लास टॉपर होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। और क्या ये इतना ज्यादा जरूरी होता है कि हम टॉपर ही बने? इसका बहुत ही साधारण सा आंसर है दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक चीज आप फोकस करो, क्या फोकस करो कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। क्योंकि आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना होने दो, जैसे कि आप अगर छोटे स्टैंडर्ड हो, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हो, या फिर कोई थोड़े मीडियम लेवल के 11वीं 12वीं के हो, या फिर कोई ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हो, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो दोस्तों, तो आप लोग के मन में ये सवाल जरूर से आप पूछते होंगे अपने आप से कि यार एक ना एक दिन ऐसा मोमेंट आए और रिजल्ट जब डिस्प्ले हो तो उस क्लास का मैं टॉपर बन के निकलूं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिन्होंने ये चीज नहीं सोचा होगा और अपने ख्वाब में ये चीज नहीं देखा होगा। इवन आई वॉज द टॉपर। कभी कभी मेरे 3rd रैंक 4th रैंक भी आते थे, कभी मैं 10th रैंक पे भी होता था, कभी कभी मैं 1st रैंक भी निकालता था, क्लास टॉपर भी रहता था। लेकिन जब मेरे रैंक नहीं आते थे, जब मेरा 10वां रैंक 12वां रैंक जब आता था, 15वां रैंक जब आता था, और इनिशियल डेज में जब मैं 5वीं 6वीं में था, स्टार्टिंग के फेज में मैं कोई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरे फादर मेरे को एक चीज बोलते थे यार कि बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में। मेरे फादर मेरे को बैठ के पढ़ाते थे और वो बोलते थे कि काश तू अपने पूरे क्लासरूम में टॉप करे, क्योंकि जब मैं वो टॉप करूंगा ना, जब मेरा रैंक पहला नजर आएगा, मेरे पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यार हम जो फीस भर रहे हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, उसके ऊपर ये खरा उतर रहा है। क्योंकि यार पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपसे? पेरेंट्स यही चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करे और अपने क्लास में उत्तीर्ण क्रमांक से नंबर लेके आए, यानी पहला रैंक लेके आए और पूरे क्लास के बच्चों से आगे निकल जाए। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप लोग भी मुझसे पूछना चाहोगे कि वाकई में क्या क्लास टॉपर बनना ही सब कुछ होता है क्या? नहीं, क्लास टॉपर बनना ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में कंसेप्ट क्लियर करना और लाइफ में कई सारी चीजों को अचीव करना ही लाइफ का सबसे बड़ा मकसद होता है। और लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान उसी इंसान को माना जाएगा जो ये सभी चीज अचीव कर पाए। लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? जो कि होगा आपके रैंक्स अच्छे आए, आपके मार्क्स अच्छे आए, आपके परसेंटेज अच्छे आए। क्योंकि जिस उम्र में आपको जो टास्क दिया गया है, अगर वही उम्र में आप वो टास्क को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर लोगे, तो आगे भी जिंदगी में जब आपको बहुत से अलग अलग टास्क मिलेंगे, तब आप उतने कैपेबल रहोगे कि आप वो टास्क को भी इजीली कर पाओगे, निभा पाओगे। करेक्ट है? और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, मैं हर बच्चों को यहां पे मोटिवेट करने के लिए कि वो भी क्लास टॉपर बन सकते हैं। और होपफुली यार अगर ये वीडियो कोई सीरियसली देख लेता है और अपने दिल में वो चीज को डाल लेता है ना, तो डेफिनेटली आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनेंगे। और हर कोई बच्चा तो टॉपर नहीं बन सकता, हर कोई तो पहला रैंक नहीं निकाल सकता, लेकिन हर बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। करेक्ट है? अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि एक चीज आपको, यानी कि हर स्टूडेंट को, यू हैव टू बी डिफरेंट टू बिकम क्लास टॉपर। आपने कभी टॉपर्स को ऑब्जर्व किया है क्या? मतलब आपके क्लासरूम में, आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप कभी क्लास टॉपर जो होगा ना, उसके पास जाके बैठो, उसको कभी ऑब्जर्व करो बिना देखे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको पता चल जाना चाहिए कि ये लड़का मेरे को कब से घूर रहा है, वो बोलेगा कि भाई क्यों घूर रहा है मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाके उसको थोड़ा बैठो, बाजू में बातें करो, या फिर उसको ऑब्जर्व करो। देखो यार, वो बच्चा जो होगा ना, जो क्लास टॉपर होगा, जो हमेशा पहला रैंक निकालता होगा ना, वो बच्चा ना आपसे ना बहुत अलग होगा, वो बच्चा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। वो कुछ तो काम ऐसा अलग कर रहा होगा दोस्तों, जो आप लोगों को उससे अलग बना रहा है और पूरे क्लास में वो टॉपर बन के खड़ा हो रहा है। तो ऐसा क्या चीज होगा, वो ऑब्जर्व करो। यू हैव टू बिकम डिफरेंट। आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी आप क्लासरूम में टॉपर बन पाओगे। क्योंकि अगर आप एक साधारण से इंसान हो, वही काम करते हो जो बाकी के 60 बच्चे कर रहे हैं ना, तो आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। लेकिन आप 60 बच्चों से हट के कुछ अलग ऐसा काम कर रहे हो ना, तो आप वो अलग बच्चे कहलाओगे, आप वो टॉपर कहलाओगे। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? अब एक चीज मैं बता दूं कि जो डिफरेंस होता है एक टॉपर के बीच में, ठीक है, और एक एवरेज बच्चे के बीच में, एक डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि कोई जो टॉपर बच्चा होता है ना, जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो कुछ अलग तरीके से सोचता है। उसके पास पहले से ही सब चीज होता है कि यार मेरे को एक गोल क्लियर है, आई एम स्टैंडिंग हियर जस्ट टू टॉप इन माई क्लास। उसका एक गोल फिक्स है कि मैं यहां पे हूं, मेरे को टॉप करना है, मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है। आएगा नहीं आएगा वो किस्मत है, वो आपकी मेहनत के ऊपर है, वो रिजल्ट के ऊपर है, वो बात की बात है। लेकिन मैंने क्या सोचा है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये आप लोगों ने सोच रखा है। तो अब अगर आपने सोचा है तभी तो आप उसके ऊपर मेहनत करोगे ना। लेकिन आपने सोचा ही नहीं है, क्या यार टॉप नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं उस लायक ही नहीं हूं, पहले ही आपने अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया कि मैं जिंदगी में कभी टॉप नहीं कर पाऊंगा। तो लिटरली मैं आपको बोल सकता हूं, जो इंसान ऐसा थिंकिंग रखता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जो इंसान बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, तो उसके जो परसेंटेज होते हैं ना, उस
चीज को अचीव करने के लिए वो ऑटोमेटिकली 50% से बढ़ जाते हैं। तो ये चीज करके देखना, ठीक है। जो एवरेज बच्चा होता है वो कभी नहीं सोचता है, वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं टॉप करूं, लेकिन अगर जिस दिन वो सोचने लगा कि मैं टॉप कर सकता हूं, आपके अंदर भी है वो कैपेबिलिटी, मैं कर सकता हूं, तो वो चीज जरूर से वो करके दिखाएगा, ठीक है। और यहां पे जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स के अंदर एक बहुत अलग चीज होती है, क्या कि टॉपर्स हैव द विजन। क्या विजन होता है? वो देख सकता है उस चीज को। किस चीज को? अब ऐसा उसके पास अंतर्यामी आत्मा तो कुछ है नहीं उसके अंदर कि वो दूर तक देखेगा कि मैं ही टॉपर बनने वाला हूं। उसके पास विजन ये है कि उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये टॉपर बनने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये टॉपर बनने के लिए मुझे अपना पूरा सिलेबस को पहले ही कंप्लीट करना पड़ेगा, ये टॉपर बनने के लिए मुझे सब चीज पहले से याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हैंडराइटिंग के ऊपर देखना पड़ेगा, हर चीज वो पहले से ही वो सोच के रखेगा, चीजें जो है वो शुरुआत होने से पहले ही। और वही चीज उसको एक अलग इंसान बनाती है बाकी स्टूडेंट से, तभी तो वो टॉपर बन रहा है ना दोस्तों। तो यहां पे उसका विजन जो है वो काफी अलग है। और ये जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो कभी ये चीज सोचता ही नहीं है। वो सोचता है स्कूल जाना है, दोस्त से मिलना है, बातें करना है। देखो यार, हम सभी करते हैं बातें, हम सभी एंजॉय करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हमारा 60 to 70% दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए। भले ही 20 to 30% जो है वो खेल लो, कूद लो, बातें कर लो, गॉसिप कर लो, क्रिकेट के बारे में, WWE के बारे में गॉसिप कर लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना दोस्तों, उसको पकड़ के चलना, नहीं तो लाइफ मजाक बना देगी एक समय के बाद। तो वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब एक और चीज, टॉपर जो होते हैं, ठीक है, टॉपर जो होते हैं उनका जो कंसेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से वो क्लियर करते हैं। अब कंसेप्ट कहां से मिलेगा आपको? जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एक चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, उसके ऊपर हम जितने भी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप लोगों को सिलेबस बाय लेक्चर वाइज वीडियोस जो बनाते हैं, वो पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और कोई भी इंसान अगर वो वीडियोस देखता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप हमारे वीडियोस देखो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोला यहां पे? कंसेप्ट। तो अगर आप अपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हो, ठीक है, तो आपका जो माइंडसेट होता है वो इस हिसाब से काम करने लगता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई टॉपिक है, अब वो टॉपिक जो है आपने क्या किया है, उसका कंसेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। अब वो कंसेप्ट समझ गया, मैंने उसको याद नहीं किया, लेकिन मैंने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब एग्जाम में मैं गया, मैं एग्जाम में गया, मेरे को वो क्वेश्चन तो मैंने याद नहीं किया था, उस क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने याद नहीं किया था, लेकिन मेरे को उसका कंसेप्ट पता था। तो अगर मेरे को कंसेप्ट पता है, अगर मेरे को लिखना आता है, तो मैं लिख सकता हूं उसके बारे में। तो जहां पे मुझे 5 में से 5 मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 5 में से 5 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 या 3 तो मिलेंगे, मतलब कुछ तो मिलेगा। और वही दूसरी तरफ होता है जो होता है एवरेज बच्चा, और वो क्या करके जाता है? वो रट्टा मार के जाता है। रट्टा मारना को मैं एक और नाम बोलता हूं, यानी कि रिस्क लेना। अब आप बोलते हो कि किसी किसी लोग का ना रट्टा मार के फर्स्ट रैंक आता है। यस, आता है, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो रट्टा मार के वो चीजों को स्टोर करके याद रख सकते हैं काफी लंबे समय तक। लेकिन ये हर बच्चों में नहीं होता। जिनके अंदर है बहुत अच्छी बात है, रट्टा मार के भी कुछ लोग फर्स्ट रैंक निकालते हैं, मैंने देखा है, मेरे क्लास में बहुत सारे लोग थे ऐसे, ठीक है। लेकिन उनके पास कंसेप्ट नहीं होता। आप उनको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उस चीज का कंसेप्ट पूछ लो, वो नहीं बता पाएंगे, वो रट्टा मारा हुआ आंसर को बड़बड़ बड़बड़ करके बताने लगेंगे। लेकिन ये चीज मैं ऐसा नहीं बोलता कि टोटली गलत है। यस, हमें रट्टा मारना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, लेकिन कब याद करना पड़ता है? जब उसका कंसेप्ट हमें पता है। और जो टॉपर बच्चा होता है वो पहले कंसेप्ट समझता है। अगर वो कंसेप्ट समझ जाएगा, फिर वो रट्टा लगाएगा ना, तो उसके पास कंसेप्ट भी है, रट्टा भी है, ताकि एग्जाम में जब वो पहुंचेगा और रट्टा लगाया वो चीज वो भूल भी जाएगा, तो उसके पास कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के बेस पे वो अपना आंसर लिख सकता है और पूरा मार्क्स निकाल सकता है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो यही एक फर्क होता है टॉपर और इसमें एवरेज बच्चा में। तो ये फोकस करना। अब आप लोग को ऐसा क्या करने की जरूरत है? अगर आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त नॉर्मल है, जो इस वक्त एवरेज है, जो टॉपर बनना चाहते हैं अपने क्लास में और अच्छे अच्छे रैंक्स निकालना चाहते हैं, मार्क्स अच्छे निकालना चाहते हैं, परसेंटेज अच्छे निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी चीज,